आज हमारे साथ दो लेजेंड्स हैं, एल सुब्रमण्यम सर और कविता कृष्णमूर्ति जी। और मुझे लगता है यहाँ इस हाउस में जितने भी लोग हैं सभी मैम के फैंस हैं। क्यों? Gratitude from all of us, sir. Most welcome, warm welcome, both of you here, legends with us. And मैम आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि आपका जो संगीत का सफ़र रहा है बहुत छोटी उम्र से आपका शुरू हुआ है, तो कैसा आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसा रहा? एक्चुअली मेरा जो सफ़र शुरू हुआ मुझे पता नहीं था, वो दिल्ली से ही शुरू हुआ क्योंकि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है। माई फादर वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स में मुझे अवार्ड्स मिल जाते थे, लेकिन बम्बई से तो कोई कनेक्शन था नहीं। एक ही कनेक्शन था कि हमारे इलाके में हेमा मालिनी जी थी और हेमा मालिनी जी हमारे फैमिली फ्रेंड्स में एक साथ बड़े हुए हैं। तो हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई। वो जब ड्रीम गर्ल बन गई तो मेरी बंगाली आंटी हैं, उन्होंने कहा देखो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर मुझे प्लेबैक में दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू टेक यू टू बॉम्बे और हेमा जी एंड उनकी मम्मी तो हेल्प करेंगी, तो यू जॉइन कॉलेज देयर। तो कॉलेज ज्वाइन करते करते तुम्हारा रास्ता खुलेगा, और वही हुआ। आई जॉइन सेंट जेवियर्स कॉलेज और वहाँ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। लेकिन क्या हुआ, कॉलेज डे फंक्शन में मैं गा रही थी और गाते गाते चीफ गेस्ट थे हेमंत कुमार जी। तो हेमंत कुमार जी ने मुझे देखा और सुनने के बाद ही इनवाइटेड मी टू सिंग ऑन स्टेज। जो वहाँ से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ है, और आप सोचिए उसी साल माय फर्स्ट ईयर इन कॉलेज ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने हेमंता का फ़ोन आया और बोले व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? आई सेड दादा आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो। ही सेड नहीं, कल कॉलेज मत जाना, यू कम टू राजकमल स्टूडियोज़ एट 10 in the morning और तुम्हारा एक गाना है वहाँ पर। तो मैं गई वहाँ और बंगला गाना था, श्रीमान पृथ्वीराज करके एक फ़िल्म था, उसमें टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का 2 लाइन्स था, सुखी भावना कहारे बोले। मैंने 2 लाइन्स लिखे। लिखने के बाद बैठी, दादा भी बैठे हुए हैं। ठीक 4-5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और लता जी आई। और जो लता जी आई, मैं आई कांट इनैक्ट इट आउट, बट I think for that 1 minute I probably was not part of this world. Or I was cold, nervous, excited, all kinds of emotion like a volcano going inside me. पर वो मेरा सबसे पहला गाना लता जी के साथ हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सीधे दिखाई नहीं देते, सीधे सुनाई नहीं देते। और जब मैं एल सुब्रमण्यम सर को देखता हूं तो देखिए हमारी टीम से भी कितनी बड़ी चूक हो गई। मैम पद्मश्री हैं और सर पद्म विभूषण हैं। लेकिन मैं तो एक दूसरा सवाल लेकर आया हूं। कविता जी, सवाल आपसे ही है जी। सर भी उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए सर के लिए। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, ये एल बहुत छोटा हो जाता है, और दूसरी तरफ कृष्ण मूर्ति है। तो मैं सुब्रमण्यम को थोड़ा हटाता हूं, कविता को बड़ा हटाऊं। ये लक्ष्मी नारायण और कृष्ण मूर्ति, इनका संगम कैसे हुआ? इनका संगम, क्योंकि हम संगम की बात कर रहे हैं तो हमें ये बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि सर बहुत शालीन है। जितना हमने उनके प्रोफाइल के बारे में जाना है, बहुत सुंदर बजाते हैं वायलिन, इसमें तो कोई शक व शुबा है नहीं, लेकिन उतने ही शर्मीले स्वभाव के भी। तो ये कैसे संभव हुआ? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छी बातें हुई हैं ज़िंदगी में, वो संगीत की वजह से ही हुआ है। वही हुआ कि एक फ़ोन आया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम इज़ डूइंग अ फिल्म, ही वुड लाइक यू टू कम एंड सिंग अ ड्यूएट विथ मिस्टर हरिहरन, कैन यू कम? आई सेड ओ माय गॉड, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम, तो मुझे पता था कि इज़ वन एन इंटरनेशनल वायलिनिस्ट है एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक। इनके लिए मैं क्या गाऊँ? हवा हवाई तो नहीं गा सकती, क्या गाऊँ? तो एनीवे आई वेंट टू द स्टूडियो एंड जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, आई सॉ अ वेरी वेरी सिंपल हम्बल मैन, जो मेरे को
गाना उन्होंने समझाया और मैं माइक पे जाके गाई हूँ, तब तक मैं काफ़ी रेप्यूटेड प्लेबैक सिंगर थी। मैंने कहा गा दूँगी मैं, पर उसमें एक लाइन था जो बिल्कुल एक वायलिनिस्ट का लाइन था, और वो लाइन आप बताऊँ, मैं उस स्टेज में जब मैंने बहुत सारे गाने गा चुकी थी, मैं वो लाइन 20 बार मैंने गाया। वो 20 बार गाने के बाद भी उनका चेहरा ऐसा ही था। मैंने कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम, can you tell me what's going wrong with my line, then I can correct myself. He said, no, it's very good. It's just that when you reach the top note, you're slightly flat. क्योंकि he had the ears of a violinist. He said, तुम slightly flat हो. तो वो मैं जब समझी ना, मुझे पता चला कि ये आदमी इतने सुर में है। आज तक मैंने इनका पता नहीं 25 साल में कितने सारे कॉन्सर्ट्स इनके सुने, पर आपको बताऊं, जब इनका सा लगता है ना वायलिन में, जब ये सा बजाते हैं, पूरी दुनिया उस सा में समा जाता है। और हमको पता है एज एन आर्टिस्ट, जिसका सा इतना मजबूत होता है ना, वो दे आर ऑफ अ डिफरेंट कैलिबर ऑल टुगेदर। जो फिल्म संगीत में आप देखिए, जैसे लता जी का जब सा लगता है, एक वाइब्रेशंस होता है बॉडी में। जिन लोगों का सा लगता है ना, वो बहुत संगीत समझते हैं। इतना ही मैं कह सकती हूँ आपको। तो ये मेरे गुरु के स्थान में, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। मैम, आपने नहीं, हवा हाँ, हवाई की बात नहीं, की। मैं हवा हवाई पे जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे संगम का जवाब नहीं मिला। आप तो वहीं बातचीत- मिली ना, स्टूडियो में मिली। हाँ, और तो स्टूडियो शुरू में कैसे मिलने हुआ? के बाद, अच्छा, उसके बाद 2-3 उन्होंने कहा, विल यू सिंग फॉर माय ग्लोबल फ्यूजन। मैंने कहा फ्यूजन क्या होता है, मेरे को कन्फ्यूजन मालूम है, आई डोंट नो व्हाट फ्यूजन इज। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, पर एनीवे फ्यूजन का वो, ही वाज डूइंग अ वार्नर ब्रदर्स एल्बम, तो उसमें ही हैड पीपल फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स, सो ही डिसाइडेड टू यूज़ माय वॉइस। तो वैसे 2-3 बार ऐसे मिलने के बाद नेचुरली हमारा म्यूज़िक का अट्रैक्शन था। फिर मैंने सोचा, ऑनेस्टली टू टेल यू, पहली बार ज़िंदगी में मुझे लगा ओके, मे बी आई शुड गेट मैरिड। तब तक आई वॉज क्वाइट लेट इन लाइफ, स्टॉन्च बैचलर, but I said maybe I should get married, but if he doesn't propose to me, I won't marry, because हम जिस तरह से पले हैं, you don't chase a man, you know. So I said if he doesn't propose, then I'm going to keep quiet. But he proposed, and I said yes. That's So how it sweet, was. so sweet. Sir, can you explain a little more? He's already looking so shy. Namaste to everybody. I think she has beautifully said a lot of things, and unfortunately, I don't fully follow Hindi, so I have some problems. I think the music brought us together, because I was doing different projects, some with the major orchestras, some with some of the leading jazz artists. At that particular period, I was doing an album for Warner Brothers, where I wanted to use 5 continents, artists from different places. So I asked one of my friends, I want to use a nice voice from India. I was doing a song called Spanish This was song, Gypsy Trail. Gypsy Trail. So one of my friends sent me different tapes of different artists, but I heard many of them. But then one particular voice had an extra dimension, because you know, there are certain people who are fantastic in romantic songs. Some people are fantastic in very difficult classical-based songs. Some people are, they can do different things, but with same power and some extra dimension. I didn't even know at that time. Those days, some of the tapes were sent to me. I heard the tape, I said, this is the voice I want to use for this particular Warner Brothers album. It was a very important album for me also. So then I approached, and at that time I was also working on a film. So we met like that. And after that, she was such a simple, down-to-earth. I knew she was a very big star at that time, the top of the world, and whether, she will sing something different than Bollywood, because this was not Bollywood, this was fusion, and this was also another kind of album. But she accepted to do a different direction and try that. And slowly the singing attracted me most, and then I decided maybe I should propose her and see whether if she's interested in getting married. She was very open to that. So that led to a lot of, musically, music brought us together, sound brought us together. For me, my whole life, thanks to my father, Professor V. Lakshmi Narayana, his dream was to make the Indian violin internationally known. So even after I started studying some other field, I came back to music because I want to be like him. I want to play music and do different things. So slowly I went into the global platform, and I want to do different things. That was the time this voice was
suited for that kind of thing. So that friendship started, and here we are, and done many more things. थैंक यू। वेरी स्वीट स्टोरी। मैम आपने बात की हवा हवाई की, तो आपकी आवाज़ एकदम सुरीली, सरल, गंभीर, और उसमें ये हवा हवाई वाला सॉन्ग एकदम चिलपिला सा सॉन्ग एकदम कैसे आपको ऑफर उसमें हुआ? बदमाशी है वो। और हाँ, और उसमें जो कविता जी को मैं कौन ढूंढ रहा था ये चीज कि इनके अंदर इतनी बदमाशी हो सकती है। एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये गाना मेरा नहीं था। उन दिनों में मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, लता जी के लिए डब करती थी। डब मतलब शूटिंग के लिए मेरी आवाज़ यूज़ होती थी, और जब फिल्म रिलीज़ होने के पहले लता जी के गाने आते थे। पर ये गाना मुझे बताया गया कि आप एक श्रीदेवी जी का फिल्म है और ये शायद आशा जी के लिए डब मतलब गाने वाली थी मैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गाना मतलब बैठे हुए थे हम लोग, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अंदर गई, लक्ष्मी जी हारमोनियम में बैठे हैं, प्यारे भाई बैठे हैं, जावेद अख्तर साहब बैठे हैं, बोनी कपूर बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा लो, ये पता नहीं क्या गाना है, जो भी डबिंग भी है तो सही गाना है क्योंकि शूटिंग होगा ना इस पर, एक्यूरेट गाना है। तो लक्ष्मी जी मुझे पान चबाते चबाते जैसे बोलते हैं, बोले लिख लीजिए गाना लिख लीजिए। मैंने कहा अच्छा। तो बोली मैं जावेद जी की तरफ देख कर सोच रही हूँ पता नहीं क्या होगा। बोली लिखिए ची हुआ हुआ। चलो हाँ, ची ये हुआ शुरू में जो हुआ, वर्ड्स है वो होलुलु, हॉनलुलु। क्या था वो? तो मैं लक्ष्मी जी की तरफ बोली लिखिए हम तो आज भी नहीं समझ पाते हो क्या था? हॉनलुलु, फिर लुलु लुलु, यही चल रहा था। उसके बाद मैं घर गई, फिर घर जाने के बाद कौन कहता है कि मैं गाना याद कर रही थी। ओनली थिंग आई वाज डूइंग दैट डे फॉर डिनर वाज पक चिकी लकी चिकी चिकी। माय मदर थॉट आई गॉन, शी सेड क्या कर रही हो तुम? आई सेड मामा इट्स टुमारो सॉन्ग, गाना है मुझे। तो जो वो मैंने गाना गाया मुझे पता नहीं था कि मेरा रहेगा, और मैंने टू द टी, और वो भी क्या रिकॉर्डिंग के पहले थोड़ी डांट भी पड़ गई थी क्योंकि मैं जब स्टूडियो में म्यूजिशियंस के साथ 100 म्यूजिशियंस 40 कोरस सिंगर्स, और जब हॉल में मैं रिहर्स कर रही हूँ ची हुआ तो सब हंस रहे हैं, तो मैं भी हंस रही हूँ। तो बीच में प्यारे भाई आए, क्या कर रहे हैं आप लोग, सीरियस हो जाइए, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट होता है, सीरियसली। तो मैं ये पूरा गाना बहुत सीरियसली गाई। ये शुरू का थोड़ा सा हाँ, तो बाद में बहुत 6 महीने के बाद में खबर मिला कि ये गाना मेरी आवाज़ में रखा गया। उसमें मैंने एक गलत वर्ड भी गाया। लक्ष्मी जी बोले ये गलत वर्ड तो कभी सही हो ही नहीं सकता, और श्रीदेवी जी ने उस गलत वर्ड को बिल्कुल सही कर दिया। आप ऐसे रखिए उस गाने को। अब कभी जावेद साहब मिलते हैं तो कहते नहीं आपने क्या लिख दिया ये? जावेद साहब को नहीं, जावेद साहब मिलते हैं तो फिर वो मैं ऐसे मजाक में बोलती हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल सॉन्ग है ये, सो इंटेलेक्चुअल। Sir, my question from you, what inspired you to choose the violin as your main instrument, especially in Indian classical music? I think violin, basically, those days it was an accompanying instrument. They played with other people, not mainly as a soloist. My father was a violinist and a musician, and I mean, he was from a low middle class, so we were really struggling with music and things. But he was so passionate about music. He dreamt, he has this foresight of thinking, someday we have to take the Indian violin to the global stage. This violin has to be heard in Carnegie Hall, Royal Albert Hall, everywhere, where the Western violinists they are playing. But then he said we have to change and develop a lot of new right-hand and left-hand technique. So it'll become a solo technique rather than accompanying technique. So he worked very hard. So I used to see him working. So I went to college, studied, and all of a sudden I said from the earlier stage, I wanted to learn violin, play Actually, the violin. he did MBBS. He's a doctor, medical doctor. Yeah. So I wanted to be like him. So, but when I was 2 years old, I had diphtheria. So he said, you might lose your voice. Okay, now you start the violin. Otherwise, he wanted me to be a singer. So I always wanted to be like him. That led me to learn the violin and I had his own dream. His dream became my dream. Worked on that, and that's what led me to become a violinist. जी, कविता जी एक सवाल है। आपने सबसे पहले जो नाम लिया वो हेमंदा का लिया, जो हेमंदा के अंडर या तो ट्रेन हुए या उनके अंडर गाया है। वो थोड़ा सा ऐसे ही डरते हैं हेमंदा से। तो मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर था जो आपके लिए सबसे मुश्किल था, और कौन था जो सबसे आसान था? कोई म्यूजिक डायरेक्टर आसान नहीं होता है, वो तो मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ। पर
हेमंता के बाद मुझे 18 साल ट्रेनिंग मिला इन द सेंस स्टेज में गाने का मन्ना डे अंकल के साथ, और मन्ना डे अंकल के साथ स्टेज पे गाना इजी नहीं है, उनके ड्यूएट्स भी बहुत मुश्किल होते थे। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके साथ मैंने लता जी के लिए डब किया बहुत साल, वो लक्ष्मीकांत प्यारलाल हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारलाल के लिए जो भी गाता है, जिनकी इनिशिएशन वहाँ होती है, वो उनका थ्रो बड़ा सख्त होता है, कोई वीक सिंगिंग नहीं चलता है, क्योंकि दोज डेज वी यूज्ड टू सिंग विद द ऑर्केस्ट्रा एंड द कोरस एंड एवरीबडी, सो इट वाज 100 म्यूजिशियंस। सो व्हेन यू सिंग, यू अनलेस यू प्रोजेक्ट योर वॉइस इन द माइक्रोफोन, तो फिर वो वॉइस स्ट्रांग होनी है, वीक सिंगिंग नहीं चलता था। तो एक तो उनका ट्रेनिंग, और उसी दौरान कुछ पंचमदा के लिए मुझे गाने का मौका मिला। पंचमदा से आई हैव लर्नड अ लॉट, क्योंकि पंचमदा मुझे ये बोलते थे कि तुम माइक के सामने कैसे लग रही हो, अच्छी लग रही हो, बुरू हु केयर्स, तुम्हारी वॉइस जो पहुंचेगी, तो इफ़ यू हैव टू से आ ई ऊ, डोंट वरी अबाउट मेकिंग अ फेस, सिंग इट लाइक दैट। सो जैसे दिल ने कहा नहीं चलेगा, दिल ने कहा, ये सब बातें पंचमदा ने मुझे बहुत सिखाया। आई थिंक आफ्टर सिंगिंग फॉर देम आई रियलाइज दैट देयर वर सम म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिनको गाना आता नहीं था, वो हारमोनियम बजा के सिखाते थे, पर उनको एक्चुअल थ्रो, पर इन लोगों के वजह से वी कुड अंडरस्टैंड। फिर बड़े बड़े अच्छे अरेंजर होते थे, जैसे उत्तम सिंह जी भी अरेंजमेंट में रहते थे उन दिनों में, तो उत्तम जी भी जब गाना सिखाते थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर का समझ कर, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास गा कर मंच कर यू नो यू लर्न टू सिंग। देन आफ्टर दैट आई वॉज एबल टू सिंग फॉर A.R. रहमान, बट इस्माइल दरबार जी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट म्यूज़िक डायरेक्टर। इस्माइल जी बहुत ईजिली माइक्रोफोन में गाने के बाद ओके नहीं करते, वो भी वायलिनिस्ट हैं, बहुत शार्प ईयर्स है, और उनको एक तरीका का गाना चाहिए, उनको वो नहीं मिलता तो वो ओके नहीं करते। मैम, हेमंत, आपका नाम शारदा शारदा कृष्णमूर्ति भी है, और माँ सरस्वती का दूसरा नाम है। हेमंत दा की आपने बात की है, उन्होंने आपका नाम भी बदल पा दिया। क्या रहा वो इसलिए था कि मैं उनके साथ शो करने जाती थी, तो ऑडियंस बॉम्बे में एक बार बिरला ऑडिटोरियम में गा रही थी, तो लोगों ने कहा जी आप तितली उड़ी गाइए। तो मैं तब कॉलेज में पढ़ती थी, से एकदम स्कूल गर्ल जैसे बोलती थी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट द सेम शारदा यू थिंक आई एम अ न्यू सिंगर, तो तितली उड़ी इज़ नॉट माई सॉन्ग। तो जब मैं बैक स्टेज आई, हेमंत दा बोले ना चोलबे ना, बोदले फैलो, नाम बदल दो, नहीं चलेगा। So my aunt, you know, my sister's Kavita, I mean Nandita. So my aunt said, okay, you're Kavita from today. Nandita Kavita. ऐसे ही हुआ। Very sweet. एक बात आपसे ये ज़रूर समझना चाहता हूँ कि जैसे हवा हवाई तेज़ी के साथ वायरल हुआ गाना, उस ज़माने में वायरल तो नहीं था, लेकिन हाँ, लोगों ने सुना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया। उसके बाद क्या बदल गया आपके जीवन में? उसके बाद कितनी तेज़ी से चीज़ें बदली? नहीं, उसके बाद इतना ही हुआ कि मैं अगर पहले 10 बजे से 6-7 बजे तक काम करती थी, तो अब मैं 8 बजे सुबह से रात को 10 बजे तक काम, क्योंकि फिर आस्ते आस्ते वो दौरान आया जब म्यूजिशियंस का ट्रैक बन जाता था। हम लोग हेडफोन्स पहन के गाते थे। जब हेडफोन्स पहन के गाते थे तो फिर दिन में 5 गाने भी गा सकते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस के साथ काम करना मतलब 12 से 6 बजे तक तो म्यूज़िक तैयार होते होते टाइम लग जाता है, तो दिन में 1 या 2 गाने गा सकते थे। जब डबिंग का टाइम आया तो हम 5 गाने गा लेते थे, कभी 6, और सुबह सुबह मैं वॉशिंग पाउडर निरमा जिंगल भी गा लेती थी। तो ऐसे करते करते आई यूज्ड टू बी वेरी बिजी, पर आई वाज लाइक, वो क्या कहते हैं ना, जैसे चींटी होती है ना, आप देखते चींटे जाता है, वो बस अपना काम की तरफ। तो मेरा ये स्टूडियो से वो स्टूडियो, ये गाना गाना है, इसके बाद ये गाना, यही था। आई हैड नथिंग एल्स इन माई माइंड। बिल्कुल। I didn't think I was a star. I was not a star. I still today am not a star. I am just, honestly, this is not false humility. I still think that the best way to conduct yourself in the path of music is to be a student of music and keep your mind open. And absorb different art styles, different, वो जब तक वो till you feel a student, you can learn and you can keep improving day by day. बिल्कुल। डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स की आपने बात की है। आपने जुड़वा में गाना गाया है, पुकार में गाया है, और खामोशी द म्यूजिकल, उसके बाद राग भैरवी, अलबेला सजन, ये कैसे? जैसे जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर ने गवाया, स्टूडियो में जाते थे, जो सिखाया, जो गवाया, वही कोशिश किया और गाया। अलबेला हो या
बादल उमड़ हो या हवा हवाई हो या निम्बुड़ा हो या तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त निम्बुड़ा। हो हे भगवान। एक चीज़ मुझे आप बताइए, तकरीबन 16-17 भाषाएं तो हैं जिसमें आपने गीत रिकॉर्ड किए हैं, गाए हैं। सबसे मुश्किल कौन सी भाषा? मेरी हमारी खुद की तमिल इज़ गड़बड़, मलयालम इज़ ऑल्सो गड़बड़, वो मुश्किल है। ये दोनों भाषा मुझे मुश्किल लगता है। बंगला इतना नहीं क्योंकि मैं बंगला बोलती हूँ। सो इट्स बंगाली, उड़िया, आसामीज़, दैट्स वन ग्रुप। और बॉम्बे में रहती थी तो मराठी हो जाता था, पर तमिल और मलयालम के कुछ कुछ वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं। आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा जब आप दिल्ली से शिफ्ट हुए, और आप तमिल भी जाहिर है कि पहले से बोलते होंगे, परिवार है, आपने कहा कि बांग्ला साथ में थी, लेकिन जब आप मराठी कल्चर में या महाराष्ट्र में अचानक चले गए, पहले आपने पढ़ाई की फिर ये किया, कितना मुश्किल हुआ उस? नहीं, क्योंकि जब बॉम्बे पहुंची मैं तो तब से मेरे जिंगल्स वगैरह शुरू हो गए थे। और जिंगल्स क्या होता था, 10 लैंग्वेजेस में 12, जैसे वॉशिंग पाउडर हो या झंडू बाम हो, जो भी हो, संतूर, तो 14 लैंग्वेजेस में गाना पड़ता था। तो वो लैंग्वेज राइटर्स वहाँ होते थे, हमें समझाते थे कैसे गाना, तो दैट बिकेम लाइक एन ऑफिस जॉब। वी कुड मेंटली स्विच ओवर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो एक आदत सी हो गई थी। Sir, my question from you is what challenges did you face while mastering complex rags on violin? I think any rag, anything you play, basically, first of all, you try to get the basic notes in tune. So we practice with the, drone stuti, tambura. So as you know, in Indian music, if we don't divide an octave into 12, we have 22 shrutis or microtones, which are notes which is in between the keyboards, so which is different than Western tempered system. So in order to play raga purely, first of all, you have to hear and mentally memorize the tonality and try to repeat. So whenever father teaches, he used to repeat and repeat till we are very close to what he was doing it, and that becomes your mentally, it get registered. So you, whenever you play that raga, you try to play that. So it is a process. It takes some इट्स अ time. लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जैसे वॉइस का भी होता है, पलटे, अलंकार, ये तो होते हैं। पर जैसे उन्होंने कहा है, कुछ हमारे राग होते हैं, लाइक मारवा हो, कोई राग जिसमें, जिसको हम रे कहते हैं, वो रे नहीं होता है, वो रे से थोड़ी श्रुति कम होती है। हाँ, और कभी शार्प होता है, तो वो सिर्फ कान से अंदाज़ा लगा सकते हैं रागों का। वो कोई सिखा नहीं सकता आपको, वो आपको सुनकर ही समझना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मैम, आप भी जब गाना गाते हैं तो उसमें भाव के लिए आप कौन सी ऐसी मतलब कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, भाव तो जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर गाना सिखा रहे हैं, फिर वो डायरेक्टर होते हैं, वो आपको सिचुएशन समझा रहे हैं कि ये सिचुएशन है कि वो हीरो छोड़ के चला गया एंड शी इज़ नेवर गोइंग टू सी हिम, तो उस टाइम क्या है कि इमोशन हो सकता है, तो वो हम कोशिश करके, फिर वो गाने का जो मूड म्यूज़िक डायरेक्टर सिखाता है, वो उसको समझ के जितना हम गा सकते हैं वही गाते हैं। और गाना पहले होता है, शूटिंग बाद में होता है, यही होता है। तो वी हैव टू ट्राई एंड डू आवर बेस्ट। बिल्कुल। और देखिए, एक विरासत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एल सुब्रमण्यम सर और कविता मैम की जो ग्रैंड डॉटर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, महती सुब्रमण्यम। प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज महती। एंड शी इज़ इन 9th standard and she sings and आप she इधर is a बैठिए। violinist also. प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। Mahati, most welcome. And can you sing a song for us? She writes and sings in English also on her own. उसका उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका। Okay, so और कर्नाटिक वायलिन सीखती है। अच्छा। पर जब गाती है वो अपने अंग्रेजी गाने उसको बहुत पसंद Please, please. I would love to sing a line of my grandmom's song. है। Really? Oh my gosh, this is amazing. मैम, आज के युग की अगर अभी बात करें तो जो न्यू सिंगर्स हैं, तो आज आपको क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजेस उनके लिए हैं? कि
मैं रियलिटी कॉन्टेस्ट में जज होके जाती हूँ और मैं कहूँगी कि इतना मतलब बढ़िया गाते हैं आजकल के बच्चे, उनको कुछ भी गाना दे दीजिए, वेस्टर्न दे दीजिए, इंडियन दे दीजिए, क्लासिकल दे दीजिए, फोक दे दीजिए, सब कुछ वॉइस भी बदल करके गा लेते हैं, बहुत टैलेंटेड है। पर मुझे लगता है कि एक ज़माना था कि बॉलीवुड से आर्टिस्ट की पहचान हो जाती थी, फिर काम मिलता था। अब इनको काम मिलना है तो मैं लोगों से यही दरखास्त, मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि आप प्लीज़ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी सुना करें और इनकरेज करें, नॉट ओनली फिल्म सॉन्ग्स। आप जो नॉन फिल्म सॉन्ग्स हैं, जो आर्टिस्ट अपनी पहचान करने की कोशिश कर रहा है, उसका अलग एक रंग हो सकता है। ही कुड बी अ गिटारिस्ट सिंगिंग और शी कुड बी somebody who's singing mixing 2 languages. Please listen to independent artists एंड इनकरेज देम, क्योंकि आपके इनकरेजमेंट से फिर उनको कॉन्सर्ट्स मिलेगी, फिर बच्चे म्यूज़िक में रहेंगे। जिनका मन म्यूज़िक में रहता है फिर वो जाकर उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन रिमेन एज म्यूजिशियंस इफ़ यू इनकरेज देम एंड इफ़ यू डाउनलोड देयर सॉन्ग्स एंड टेल देम दैट यू लाइक इट, then so independent artists should be encouraged. That's my strong feeling, very strong feeling. वेरी ब्यूटीफुल मैम। कोई ऐसा गाना जो आपने गाया है और आज भी आप जब उसे गुनगुनाती हैं या आप उसके बारे में सोचती हैं तो भावुक हो जाती हैं, कोई ऐसा सॉन्ग? बहुत सारे गाने जो मुझे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस भी मेरी ज़िंदगी में मिले हैं। पर मैं जब शो शुरू करती हूँ या जैसे होता है ना, हम लोग सुबह उठते हैं तो थोड़ा ऊपर वाले को याद कर लेते हैं, तो मुझे एक गाना मैं बहुत अक्सर पसंद करती हूँ, दैट इज़ ओम नमः शिवाय। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, तो कभी कभी मैं पूजा के तौर से भी गा लेती हूँ उसको। ठीक है, थैंक यू। नहीं, और आप ये भी बताइए कि जो अभी अपकमिंग स्टार्स हैं जो आ रहे हैं, तो रिमिक्सेस का इस समय हो रहा है, तो आपको क्या लगता है जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनके रिमिक्सेस जो बन रहे हैं उनको आप कैसे देखती हैं? आई डोंट नो, जैसे मैं पंचम दा की बहुत बड़े फ़ैन हूँ और मुझे नहीं लगता कि पंचम दा का गाना कोई उनसे बेहतर रीमिक्स कर सकता है। मुझे ओरिजिनल ही ज़्यादा पसंद है। जैसे आँख मारे भी आया था, पॉपुलर हुआ था, पर शानू जी और मैंने जो ओरिजिनल गाया था मुझे वो अब आप पसंद नाम है। लेती हैं गाने का तो फिर नहीं, आँख मारे में क्या गाऊँ, छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिपब्लिक भारत के मंच पर आए, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।